द हिंदू एनालिसिस 7 जनवरी 2024। वाइस एडमिरल संजय जयसिंह ने पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार संभाला। वाइस एडमिरल संजय जयसिंह AVSM NM ने 3 जनवरी 2023 को वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी AVSM NM से फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ FOC पश्चिमी नौसेना कमान WNC का पदभार संभाला। INS शिखरा में एक प्रभावशाली औपचारिक परेड आयोजित की गई। उन्होंने मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में गौरव स्तंभ विक्ट्री 8C मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित करके राष्ट्र की सेवा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। WNC के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यभार संभालने से पहले वाइस एडमिरल संजय जयसिंह ने नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया। ताज के पुनीत छतवाल नए फेथ अध्यक्ष हैं और इस वीडियो का पैनल PDF इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और सारे पैनल PDF एक साथ पाने के लिए हमारे क्रेजी GST के सतीश शुक्ला टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन इन इंडियन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी फेथ ने पुनीत छतवाल को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। उन्होंने नकुल आनंद का स्थान लिया है, जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद अब है कार्यकारी समिति के सदस्य नहीं रहेंगे, जिससे वे फेथ में अपना पद छोड़ देंगे। छतवाल ने तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभाला। फेथ 10 भारतीय निजी क्षेत्र यात्रा, पर्यटन और आतिथ्य उद्योग संघों का एक संघ है और इसे व्यापक रूप से उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले शीर्ष निकाय के रूप में देखा जाता है। भारत पहली बार स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर GSAT-20 उपग्रह लॉन्च करेगा। पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा स्पेसएक्स रॉकेट पर संचार उपग्रह लॉन्च करेगी। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने मंगलवार को एलन मस्क के स्वामित्व वाले स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट पर संचार उपग्रह GSAT-20 लॉन्च करने की अपनी योजना की घोषणा की। प्रक्षेपण 2024 की दूसरी तिमाही में होने की संभावना है। उच्च क्षमता वाले उपग्रह का लक्ष्य देश की ब्रॉडबैंड संचार जरूरतों को पूरा करना है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2024। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाली विभिन्न पक्षी प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मनुष्य आमतौर पर आश्चर्यचकित रह जाते हैं जब उनका सामना किसी पक्षी से होता है, विशेषकर पर्यावरणविद जो उन्हें देखने के लिए घंटों जंगल या समुद्र तल पर बिताते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2024 लोगों को पक्षियों के बारे में और अधिक जानने और उनकी, विशेषकर लुप्तप्राय पक्षियों की रक्षा के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करके इस आकर्षण को दर्शाता है। विशेषज्ञों ने IUCN से हॉर्न ऑफ अफ्रीका चीता का दर्जा लुप्तप्राय में अपग्रेड करने की अपील की। विशेषज्ञों के एक समूह ने इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN से अफ्रीका के हॉर्न में पाए जाने वाले पूर्वोत्तर अफ्रीकी चीता एसिनोनिक्स जुबेट सोमेरिंगी की स्थिति को असुरक्षित से लुप्तप्राय की श्रेणी में डालने की अपील की है। उपप्रजाति के शावकों की लाल सागर के पार सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जैसे अरब देशों में भारी तस्करी की जा रही है। सोमेरिंगी की आनुवंशिक विविधता, जिसकी आबादी पहले से ही कम है, इस प्रकार और भी कम हो रही है। लेखकों ने हाल ही में प्रकाशित एक शोध नोट में उल्लेख किया है कि यह इसकी IUCN स्थिति को उन्नत करने के लिए पर्याप्त कारण है। सचिव मिटी ने शैक्षणिक संस्थानों के लिए डोमेन पंजीकरण DNS और मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए अर्नेट इंडिया का वेब पोर्टल लॉन्च किया। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY के सचिव श्री S कृष्णन ने आज यहां अपने प्रधान कार्यालय में देश में शैक्षणिक संस्थानों के लिए अर्नेट इंडिया के नव विकसित एकीकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। पोर्टल डोमेन पंजीकरण DNS और मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करेगा। एक सेवा के रूप में वेबसाइट वाज और एक सेवा के रूप में शिक्षण प्रबंधन लिमास। उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों के लिए उपलब्ध विभिन्न प्रकार के टेम्पलेट्स में से चयन कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। मयूरभंज की लाल चींटी की चटनी को GI टैग प्राप्त हुआ। आदिवासियों की पोषण सुरक्षा के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है? ओडिशा के मयूरभंज जिले के आदिवासी लोगों द्वारा लाल बुनकर चींटियों से बनाई गई सिमिलीपाल काय चटनी को 2 जनवरी 2024 को भौगोलिक पहचान टैग प्राप्त हुआ।
माल के भौगोलिक संकेत, पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 की धारा 13 की उपधारा 1 के तहत कक्षा 30 में पंजीकरण के लिए 2020 में मयूरभंज काई सोसाइटी लिमिटेड द्वारा आवेदन किया गया था। 3 भारतीय शहर इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी टैग के लिए नामांकित। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता के लिए 3 नामांकन प्रस्तुत किए हैं: इंदौर, भोपाल और उदयपुर। पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि ये पहले 3 भारतीय शहर हैं जिनके लिए नगरपालिका सहयोग के सहयोग से राज्यों के वेटलैंड अधिकारियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वेटलैंड सिटी मान्यता के लिए नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं। अपशिष्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के कॉम्पोजिट में यांत्रिक पुनर्चक्रण के लिए स्वदेशी उपकरण विकसित किया गया। अपशिष्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर और अकार्बनिक पार्टिकुलेट फिलर्स के पिघल मिश्रण के माध्यम से यांत्रिक रिसाइक्लिंग के लिए विकसित एकल स्क्रू एक्सट्रूडर नामक स्वदेशी उपकरण पॉलीमर कॉम्पोजिट के निर्माण और विशेषता में मदद कर सकता है, जिसे पेवर ब्लॉक, टाइल और ईंट बनाने के लिए आवश्यक आकार में ढाला जा सकता है। वर्तमान में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध पिघल मिश्रण उपकरण अपशिष्ट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को संभालने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं, जो अक्सर दूषित पदार्थों से चिपक जाते हैं क्योंकि बैरल और स्क्रू सिस्टम पर्याप्त मजबूत नहीं होते हैं।